IMF is forcing government to end petrol quota of ministers. टॉक्सिक सबीना पूछ रही हैं कि 1964 के मर्द कैसे हैं। कराची मुलजिम ने पहले वजू किया और फिर लैपटॉप चोरी किया। एयरवाई न्यूज। गुलकान कह रही है कि शाहीन बाजी से कहीं कि प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाएं। आए हाय ओए हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुसर्रत और मैं हूँ शाहीन। एक बार फिर 1964 के स्टूडियो से लेकर आए हैं हम 2024 की खबरें। तो बताइए मुसरत, क्या चल रहा है आजकल 2024 में? आए हाय ओए हो बदो बदी आए हाय ओए हो बदो बदी अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसी ने देखा मजा लई अजदा। तमीज करें आप दोनों। लेकिन ये गाना तो नूरजहां का है और हमारे दौर का है। हमारे दौर के गानों की बेहुरमती करना मुस्तकबिल के लोगों का फेवरेट मशगला है। बहुत नॉलेज है आपको मुस्तकबिल के लोगों के मशागिल का। और क्या करते हैं 2024 के लोग? कमेंट्स करते हैं शाहीन, कमेंट्स, तबसरे। लेकिन तबसरे तो हमारे दौर के लोग भी करते हैं। हमारे दौर में तो लोग छुप छुप के ड्राइंग रूम्स में करते हैं। 2024 में खुले आम सरेआम बदनाम। इसका मतलब हम पे भी तानाजनी होती होगी। बात तानाजनी से बहुत आगे जा चुकी है शाहीन। ज़रा पढ़ के बताइए। ओके। यूज़र 4566758474637353 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 891 का कहना है कि आप जैसी औरतें 1964 में घर से ऐसे बाहर निकली थीं कि हमारे दौर की औरतें घर वापस आने का नाम ही नहीं लेती। आपकी अपनी बच्ची खराब है सर, सब कुछ हम पे ना डालें। सैवेज शाहीन, सैवेज। थैंक यू। आप अगला कमेंट पढ़ें, इन्हें मैं खुद देख लूँगी। ओके। मौलवी विद एटीट्यूड का कहना है कि औरतें पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। आप फिक्र ना करें, जब भी मेरी नंद या कोई और अनवांटेड मेहमान मेरे घर आता है, मैं पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ और अपने मुलाजिम से कहती हूँ कि उन्हें कह दे कि मैडम किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गई। इसका मतलब जब लास्ट टाइम मैं आपके घर आई थी और आपके मुलाजिम ने कहा था कि मैडम किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गई हैं, तब भी। आप वो ज़रा अगला कमेंट पढ़िए, वो वाला। टॉक्सिक सबीना पूछ रही हैं कि 1964 के मर्द कैसे हैं। बिल्कुल ढीले। मेरे कहने का मतलब है कि फेमिनिज्म की वेव अभी तक हमारे मर्दों तक पहुंची नहीं। यानी कैजुअल मिसोजिनी, फ्रीक्वेंट टू टाइमिंग, ऑनर शेमिंग, ये सब उनके ट्रेट्स का हिस्सा हैं। शकूर द टर्मिनेटर का कहना है कि औरतों के हाथों में सिर्फ बेलन ही अच्छा लगता है, खास करके अगर उनकी शक्ल मुसर्रत और शाहीन जैसी हो। याद रखिएगा शकूर, हमें बेलन से और भी बहुत से काम लेने आते हैं। शाहीन, यू सीरियसली नीड टू वर्क ऑन योर कुकिंग स्किल्स। साफ पता चल रहा है कि किचन में अभी तक तुम्हारी इंटर्नशिप नहीं हुई। और वैसे भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ शकूर द टर्मिनेटर जैसे मर्दों को, और ये भी जानती हूँ कि उन्हें किचन में काम करने वाली लड़कियाँ क्यों अच्छी लगती हैं। क्यों? हाँ, लेकिन आजकल किचन में काम करने वाली लड़कियां नहीं, किचन में काम करने वाले लड़के भी सबको बहुत पसंद आते हैं। यू नो, सॉल्ट भाई, द वे ही स्प्रिंकल्स द सॉल्ट, यू नो, स्क्रम्पशियस। भाई नहीं, बाय। ओह, चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। गुलकान कह रही है कि शाहीन बाजी से कहीं कि प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाएं। तुम्हारा दिमाग ठीक है गुलखान? तुम दोनों मेरे से मार खाओगे। हाय, कितना क्यूट है गुलखान, और पहला फैन है जो तहजीब के दायरे में बात कर रहा है। आपकी तहजीब के दायरे को क्या हो गया मुसरत? खैर, अगर फैन की फरमाइश है तो म्याऊ। नहीं, तुम ना आओ। आइंदा कोई फैन फरमाइश करे ना तो प्लीज़ पूरी ना करना। आप
अगला कमेंट पढ़ें प्लीज। अगला कमेंट नहीं, तस्वीर है। वैसे मैं प्यारी लग रही हूँ इस तस्वीर में। बहुत। इस पोस्ट के बाद मुसरत और शाहीन 2024 की अनअपोलोजेटिक ट्रोलिंग की ताप ना ला सकीं। स्टूडियो के मुख्तलिफ कोनों में टसफे बहाती हुई नजर आईं। शाहीन ने थोड़ी सी स्ट्रेस ईटिंग की, जबकि मुसरत छुप छुप के मुंह में नस्वां रखती हुई दिखाई दीं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट रिएक्शंस की तरफ। IMF is forcing government to end petrol quota of ministers। कितने अफसोस की बात है शाहीन, हम किस तरफ जा रहे हैं? पेट्रोल पंप की तरफ। बहुत ही बुरा लगेगा जब मिनिस्टर साहब की गाड़ी का पेट्रोल खन्ना पुल के नीचे खत्म हो जाएगा और फिर वो बाइकिया करके पेट्रोल मंगवाएंगे। कितना बुरा लगेगा जब उनके बच्चों को हर चौक पर अपनी बाइक का चौक उठाना पड़ेगा। मुझे तो IMF पर पहले ही शक था, ये IMF की साजिश है। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे मिनिस्टर्स खुश रहें। हम इस फैसले की सख्त मजम्मत करते हैं। हम पूरे अवाम अपनी बाइक की टंकियों से पेट्रोल निकाल निकाल के उनका पेट्रोल पूरा करेंगे। शाहीन, जितना पेट्रोल तुम्हारी टंकी में होता है ना, उससे तो मिनिस्टर साहब के डाले की दाढ़ भी गीली नहीं होगी। ऐ IMF आजाद है काफरान दे ओना दे कोल जान आले जानूमी। मेरी गल सुनो, मैं तेन दसना, ऐ सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तुसा कर्जा लियो ते फिर मुकर जाओ ते उन्हां नूं ब्लॉक कर दो। मचास आ गई कि नहीं? चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। कराची मुलजिम ने पहले वजू किया और फिर लैपटॉप चोरी किया। एयरवाई न्यूज़। हो सकता है कि वो ऑनलाइन पढ़ाते हो, उनकी क्लासेस का टाइम हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने पहले वजू किया हो। शाहीन, वो तयम्मुम भी कर सकते थे। मुसरत, वो तयम्मुम करते तो उनके लैपटॉप पर मिट्टी गिर जाती और वो गंदा हो जाता। चोरी हुई है, कुछ 27वीं की रात पर नहीं आया जो तुम लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। मुजम्मत करो। मैं मुजम्मत करती हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो लैपटॉप लेकर मस्जिद में गए क्यों? हो सकता है कि उन्होंने विंडो इंस्टॉल करानी हो। हाँ, अब वो दौर गए मुसरत। अब विंडोज इंस्टॉल नहीं, सिर्फ चोरी होती है। कभी कभी तो ये वक्त भी आ जाता है कि टूटियां और लोटे भी गायब हो जाते हैं। किसी ने मेरा नाम लिया। कैरेक्टर से बाहर आ जाइए मुसरत। ये सियासत वाले लोटों की बात हो रही है, वॉशरूम वाले लोटों की नहीं। अच्छा, तो फिर हमारी बात हो रही है। चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सिंध हाई कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट का ग्रेड 17 का ऑफिसर मैथ की स्पेलिंग नहीं सुना सका। जियो न्यूज़। मैथ के तो कोई स्पेलिंग नहीं होते, मैथ तो एक फीलिंग का नाम है। मैथ नहीं, मैथ मशीन। हाँ, मैथ ही कह रही थी। मैथ तो एक नजरिए का नाम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। थोड़ा आराम है। देखो शाहीन, उसने स्पेलिंग इसलिए नहीं सुनाई कि उसको अपनी इंसल्ट फील हुई। जैसे शुभ सरकार ने इकरारुल हसन को नमाज पढ़ के नहीं दिखाई। इसका क्या मतलब हुआ? कि उनको नमाज पढ़नी नहीं आती? अरे नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेड 17 के ऑफिसर को अपनी इंसल्ट फील हुई जब उनसे मैथ के स्पेलिंग पूछे गए। तो अदालत हमारी ग्रेड 17 के ऑफिसर्स को डिग्रेड करना चाहती है। एग्जैक्टली। तुम कुछ कहना चाहोगी अदालत को? ओ हुण ते मेरे सारे केस भी मुक गए ने, और की पाकिस्तान बनन दा केस पाओगे मेरे उत्ते? एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही। चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की गुजारिश। लगता है अब ये हाथ अवाम की जेब में ही जाएगा। ये तो धोती खोल रहा है। अवाम की जेब में अब सिर्फ गोलियां रह गई हैं। जहर की? अस्तगफिरुल्लाह शाहीन, सुसाइडल थॉट्स प्रमोट ना करो। पैनाडोल की हैं। सर में दर्द हो गया है अवाम की महंगाई देख देख कर, क्योंकि वो उसको देखकर डिलीट भी नहीं कर सकते और आप महंगाई पर बात भी नहीं कर सकते, वरना आपको बांह दे दी जाएगी। बांह नहीं मेरी बहन, हाथ दिया जाएगा। बांह तो पहले ही उन्हें दी हुई है। वैसे मैं मुजम्मत करती हूँ बांह की, इस खबर की, क्योंकि मईशत तो हमसे ऐसे नाराज हुई हुई है जैसे घर का सबसे बड़ा बहनोई हो जाता है नाराज अगर उससे शादी का कार्ड पूछ के ना छपाओ या उसका नाम सबसे ऊपर ना लिखो। लेकिन पता है आजकल ना मईशत मुझे इशारे भी करती है। गंदे? नहीं, वो
क्या कह रही है मैशत? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। कहीं मैशत ये तो नहीं कह रही कि मुस्लिम माँ का लीडर जेल में है, उसे बाहर निकलवाओ वरना मैं नाराज। ये ज़रा आप इन मुसर्रत को बाहर निकल आएं, वरना ये शो बंद हो जाएगा। ओ अब मैं बाहर आया तो और भी खतरनाक हो जाऊंगा। 1 hour later. वैसे जोक्स अपार्ट नाजरीन, 2024 और 1964 दोनों में दर्जा हरारत बढ़ गया। मेरा मतलब है बढ़ गया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हमारे स्टूडियो में बत्ती नहीं है और हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास बच्ची नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और इन दोनों के मिलने तक चलते हैं, मिलेंगे अगली। खुदा हाफिज।